नमस्कार, आप सभी का इस कोविड योगा सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लाभ उठा रहे होंगे और जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसका उपयोग करके ही हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि अगर सुनने से और देखने से लोग स्वस्थ होते तो हमारे माता पिता पर्याप्त हैं और आज शायद ही कोई अस्वस्थ होता। हम जो बताते हैं उसका आप अनुसरण करेंगे दिनचर्या में तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप या आपका कोई परिचित इस समय कोविड से संक्रमित है तो वो अपना टेम्परेचर या ऑक्सीजन लेवल या जो भी समस्या है उनकी वो हमें कमेंट में लिखें, या हमने नंबर भी दिया है आपको 9354412403, उस पर संपर्क करें और बताएं किस प्रकार की समस्या है ताकि आपको उचित सलाह सुझाव दिया जा सके और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकें, आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकें। आज हम प्राणायाम की तरफ जाएंगे मुख्य तौर पर और प्रणव साधना की बात करेंगे। प्रणव साधना यानी ओमकार साधना। ओम को प्रणव कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रणव साधना के दौरान हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और ऑक्सीजन यानी प्राणवायु का स्तर बढ़ता है। ऑक्सीजन प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। तो ओम आप जानते हैं, आ उ मा, अकार उकार और मकार, इस तीन क्रम में ओम का उच्चारण। अब इस जब तीन क्रम में हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो तीन जगह हमें अनुभव करना है। आ का उच्चारण करते हुए नाभि पर, ऊ का उच्चारण करते हुए हृदय पर, मा का उच्चारण करते हुए कंठ पर, मस्तक पर या सिर पर, जहां आपका ध्यान अच्छे से लग सके। तो प्रणव साधना से हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत अद्भुत है। और प्रणव साधना के बाद लेटना चाहें अपनी सुविधा के अनुसार शवासन या शिवासन में भी लेट सकते हैं या बालासन में भी लेट सकते हैं। और अगर बैठे रहते हैं तो एक बात ध्यान देना है, तीनों स्थितियों में हमें कुछ देर तक अपने श्वास के आवागमन पर ध्यान देना है, यानी कोई अन्य क्रिया नहीं करनी है। ये बहुत आवश्यक है। तो प्रणव साधना की शुरुआत करते हैं। एक ही बार में अकार उकार और मकार जो दूर करेगा सारे विकार। आइए, आ का उच्चारण नाभि पर ध्यान, ऊ का उच्चारण हृदय पर ध्यान और यानी मकार का उच्चारण कंठ, मस्तक या सिर, जहां आसानी से लग सके। करते हैं। ये हुआ जो प्रारंभिक ओमकार साधना है। लेकिन इस स्थिति में जब अपने आप को सहज कर लें तो जब हम मकार का उच्चारण करते हैं हमारी सांसें बाहर हो चुकी होती हैं। इसके बाद हम बंध को लगा लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो स्वस्थ हों, जो कंफर्ट हों, सहज हों, वही बंध लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। दोनों स्थितियों में जो सहज रह सकें वो बंध लगाएंगे, नहीं तो बिना बंध लगाए करना है। जब हम मकार के उच्चारण के साथ सांस बाहर करते हैं तो बंध लगाते हैं। मूल बंध यानी मूलाधार, नीचे जो मलद्वार है, मेरुदंड का जो निचला हिस्सा है उसको ऊपर की ओर संकुचित करते हैं। उड्डयन बंध यानी पेट को भीतर की ओर खींच लेते हैं। जालंधर बंध, क्योंकि मूल बंद हो गया है, उड्डयन बंद हो गया है, सांस पूरी तरीके से बाहर हो गई है, तो जालंधर बंद यानी ये जो चिन्ह है, ठुड्डी है, इसको ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो
एकदम टाइट हो गया, कड़ा हो गया, एयर बाहर की बाहर है, ऐसे रोक दी गई, ब्लॉक हो गया। अब इस स्थिति में हमें तब तक रुकना है जब तक हम आराम से रुक सकते हैं, कंफर्टली रुक सकते हैं। फिर क्या करना है, अब सांस की जैसी आवश्यकता प्रतीत होगी, हम बंद की स्थिति में हैं, ऐसे मुंह से सांस लिया हमने, ये आपके शरीर के ऑक्सीजन स्तर को भी बढ़ाता है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है, और जिस दौरान सांस हमारी बाहर होती है, शरीर के अंदर क्या क्रिया होती है कि हमारी कोशिकाओं के में जो गंदगी इकट्ठा है वो बाहर होती है, और फिर वो शरीर से बाहर कर दी जाती है विभिन्न क्रमों में। आइए, आप समझ गए होंगे। अब हमने मुंह से सांस लिया, ऐसे थे, अब सांस को नासिका से छोड़ना है, मुंह से नहीं छोड़ना। लेना मुंह से है, तेजी से लेना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी शरीर की, और जबरदस्ती झटका नहीं देना गले पर, अपने आप हल्का सा तेजी से जाएगा। जब आपको सांस की आवश्यकता होगी तो शरीर अपने आप, मन अपने आप क्रिया करेगा। सांस ले लिया, नासिका से छोड़ दिया। अब क्या करना है, नासिका से सांस लें, नासिका से छोड़ें, नासिका से लें, नासिका से छोड़ें, और अपने ध्यान को अपने श्वसन से जोड़ें। इस क्रम को बना के रखेंगे सुविधा अनुसार 3 से 5 मिनट। इस दौरान आपका ध्यान भटक सकता है, क्योंकि आदत में है। क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि हमारे मन में विचार आने शुरू हो गए, आप 2, 3, 4 या 5 लंबी गहरी सांस नासिका से लीजिए और नासिका से छोड़ दीजिए, और फिर सहज हो जाइए। ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा, मन शांत रहेगा, और आप पूरी तरीके से विकार मुक्त होंगे। तो प्रणव साधना करते हैं। देखिए, लंबी गहरी सांस भीतर, आ सांस को भीतर लिए, नासिका से छोड़, नासिका से ले रहे हैं, नासिका से छोड़ रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग जो लाइव देख रहे हैं वो साथ ही कर रहे होंगे। ध्यान सांसों पर, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सहजता पूर्वक किंतु लंबी और गहरी सांस भीतर, सहजता पूर्वक किंतु लंबी और गहरी सांस बाहर। सांसों पर जागरूकता बना के रखना है। कुछ भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, एकाग्र हो जाएं अपने श्वासों के ऊपर। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। सांसों के प्रति समर्पण, आती जाती सांसों के प्रति पूरी सांस पर ध्यान, पूरी सांस पर ध्यान। जागरूकता पूर्वक सांस भीतर,
जागरूकता पूर्वक सांस बाहर। ऐसा हमें 3, 4 या 5 मिनट करना है। कितनी बार करना है? करीब 5 बार आराम से कर सकते हैं। मैं 5 बार नहीं करके बताऊंगा क्योंकि आधे घंटे का सेशन है और इस आधे घंटे के सेशन में अधिकतम आपको लाभ हो। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपकी दिनचर्या ऐसी बन जाए कि उसी में योग भी हो, उसी में ध्यान हो और इसी के माध्यम से जन जन का कल्याण हो। तो ये हुई ओमकार साधना। मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं भी समझ पाए हैं, कहीं कोई असुविधा है तो हमें कमेंट करें, हमसे पूछें, हमसे जानें, हमसे समझें। आप भी स्वस्थ रहें, पूरा संसार स्वस्थ रहे। और एक विशेष बात, हमने पीछे जो क्रियाएं आपको कराई हैं, प्राणायाम कराया है। आज चूंकि प्राणायाम पे मुझे फोकस करना है, प्राणायाम पे फोकस इसलिए करना है, प्राण का आयाम प्राणायाम है और ऑक्सीजन के रूप में, वायु के रूप में अलग अलग शरीर के अंगों में, एक एक कोशिका में, ऊतक में, अंग में, अंग तंत्र में और पूरे शरीर में प्राण व्याप्त करता है। उसके लिए ऑक्सीजन अनिवार्य आवश्यकता है। तो प्राणायाम हम ओम के उच्चारण से कर सकते हैं। जिनकी सांस फूलती है, मैंने बताया कि वो प्राणायाम उनको भी करना है। जैसे भस्त्रिका करना है, लंबी गहरी सांस, भीतर पूरी बाहर। कितनी देर? अपनी सुविधा के अनुसार आप सहजतम जिस प्रकार से कर सकें। अस्वस्थ हैं 1-2 मिनट से शुरू कीजिए, स्वस्थ हैं 5 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे कीजिए, अद्भुत लाभ होगा। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? पूरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। हाँ, ऑक्सीजन लेवल अगर कम है तो कोशिश ये करना है कि हमें सीने यानी लंग्स में, पेट में एक साथ सांस भर के छोड़ें, एक साथ सांस भर के छोड़ें, एक साथ सांस भर के छोड़ें। जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, आराम से भरें लंबी गहरी सांस, आराम से छोड़ें। लेकिन स्वस्थ हैं तो इसको करें और प्रयास करें। अगर इस प्राणायाम को हमने अच्छे से किया है तो एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन, एक सहजता आपको अनुभव होगा। जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, स्पंदन है, उसे अनुभव करना है। कितनी देर तक? जब तक आराम से अनुभव में आता रहे। हो सकता है आपको प्रतीत हो ऑक्सीजन की इतनी आपूर्ति हो जाती है, अगर आप इसे ईमानदारी से 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट भी कर लेते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि श्वास लेने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आंखें बंद कर लेंगे प्राणायाम करने के बाद और थोड़ी देर तक अनुभव करेंगे वाइब्रेशन, फिर धीरे धीरे सहज हो जाएंगे। सहज होने के बाद प्राणायाम के दौरान आंखों को जितना बंद रखेंगे, ध्यान उतना अच्छा लगेगा, श्वसन क्रिया उतने अच्छे से होगी और लाभ भी उतने ही अच्छे से होगा। भस्त्रिका, वस्तुतः भस्त्रिका कहते हैं जो धौंकनी होती है। कुछ लोग जानते हैं जो लोहार होते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया था, हथियार बना बना करके दिए थे, तो वो लोहे को गर्म करते हैं। तो एक धौंकनी होती है, वो चलती है, उसमें कोयला जलता है, लकड़ी डालते हैं, वो जलता है तो उसकी एक आवाज आती है। वैसे ही आवाज हमारे श्वासों का होता है, यानी हम पूरी सांस लेते हैं, पूरी ताकत एफर्ट के साथ लेते हैं, बल से लेते हैं और बल से छोड़ देते हैं। तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है। मस्तिष्क पर, सिर में
स्पष्ट अनुभव होता है, सहजता बनाए रखेंगे और उस वाइब्रेशन को अनुभव करेंगे। ये तो हुआ भस्त्रिका। अब भस्त्रिका के बाद अगले क्रम में हम कर सकते हैं कपाल भांति। कपाल कहते हैं मस्तक को, भांति यानी प्रकाश। मस्तक ये आज्ञा चक्र है, ये जहां माताएं बिंदी लगाती हैं या हम लोग टीका लगाते हैं। टीका भी इसीलिए लगाया जाता है कि इसके प्रति हम सचेत रहें, जागरूक रहें, आज्ञा चक्र। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मूलाधार को ऊपर खींचते हैं, ऊपर की ओर पुश करते हैं और पेट को भीतर की ओर पुश करते हैं और सांस को उसी के साथ बाहर छोड़ देते हैं। 1 2 3, मूलाधार ऊपर, पेट भीतर, सांस बाहर, ये 3 क्रिया एक साथ। अब एक काम और करना है, अपना ध्यान जो है वो मस्तक पर लगा लेना है। इसका असर आपको मस्तक पर मिलेगा। खींच मूलाधार रहे हैं ऊपर को, पेट खींच रहे हैं भीतर को, सांस छोड़ रहे हैं बाहर को। लेकिन ये मंथन क्रिया में, इस मंथन क्रिया में होगा क्या कि इसका जो असर है वो मस्तक पर आएगा। अब हमें अपना ध्यान मस्तक पर लगाना है। अगर किसी का मस्तक पर ध्यान न लगे तो ध्यान रखिए कि जबरदस्ती ध्यान नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? आपका जहां लग जाए। मूलाधार पे लगता है कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए, उससे स्वस्थ हो जाएंगे। और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है तो उसमें बहुत सारे अन्य लाभ भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगता मूलाधार पे, कोई बात नहीं, नाभि पर ध्यान लगा के देखिए, शायद वहां लग जाए। नाभि पर लगाइए, नहीं लग पा रहा नाभि पे, कोई बात नहीं, श्वासों पे ध्यान लगाइए और आपका ध्यान लग जाए तो यह सहस्रार चक्र ऊपर, यहां पर ध्यान लगाइए। आप जैसे अभी लाइव करना चाहें, आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप 1 मिनट के लिए देखिए, आपको दिखाते हैं हम। दाहिना हाथ है, इसको आप अपने सिर पे रखिए। अभी भस्त्रिका नहीं करा रहा हूं, मैं एक प्रयोग करा रहा हूं, आप देखिए। दाहिने हाथ को आपने ऊपर रख लिया, सिर के ठीक ऊपर। अब आप लंबी और गहरी सांस भीतर लीजिए और मुख को बंद करके केवल मकार का उच्चारण कीजिए, ऐसा। और अनुभव कीजिए वाइब्रेशन होता है या नहीं, अनुभव कीजिए। आपको इमीडिएट मन शांत हो गया होगा, सहज हो गया होगा और स्पष्ट रूप से वाइब्रेशन, स्पंदन अनुभव हुआ होगा। तो आपका जहां ध्यान लगे, जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा ध्यान टिकेगा, वहां टिका दें। हम बात कर रहे थे कपाल भांति की। कपाल भांति की बात यानी मूलाधार ऊपर, नाभि या पेट भीतर, सांस बाहर, ध्यान मस्तक पर, मूलाधार पर, नाभि पर, जहां लगे। चलिए करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं। ऐसे करना है। इसमें एक बात ये ध्यान देना है कि जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना कि हम अफर्ट पूर्वक सांस को बाहर लें। श्वास स्वतः अंदर आएगी, जो अंदर आएगी उसे छोड़ना है। एक बात और कि आम तौर पर 1 सेकंड में 1 बार हमें करना होता है, यानी 1 मिनट में हमें 60 बार करना होता है। और 5 मिनट कर लें तो 6 पंचे 30, 300 बार हो गया। ये स्वस्थ स्थिति है, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर, चूंकि ये कोविड वालों के लिए बात मैं कर रहा हूं,
तो कोविड वाले कोशिश करेंगे कि 1 सेकंड में एक बार करेंगे, और तेजी से नहीं करेंगे कि 1 मिनट में वो 60 बार के बजाय वो 70 बार कर रहे हैं, 80 बार कर रहे हैं, 100 बार कर रहे हैं। तेजी नहीं दिखाएंगे, समय देंगे, 1 सेकंड में एक बार। लेकिन अगर कोई पूरी तरीके से स्वस्थ है तो ज्यादा भी कर सकता है, वो 1 मिनट में 60 बार के बजाय 70 बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं, 80 बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान देना है। तो हमने दो बातें की, दो प्राणायाम की। एक प्राणायाम हमने कहा भस्त्रिका और दूसरा कहा हमने कपालभाति। अब आते हैं तीसरे प्राणायाम पर। तीसरा प्राणायाम कई मायनों में बहुत विशेष है, जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। यहां ध्यान यह देना है कि अभी हम लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। तीनों बंध लगाते हैं, जहां हमने अभी पीछे हमने बात की थी 3 बंध की। प्रणव साधना में तीनों बंध लगा लेते हैं, सांस बाहर होती है। लेकिन आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल लो है तो आप बंध नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए। कितनी थोड़ी देर के लिए? केवल अनुभव करने के लिए, कि जितने में इतना अनुभव आ जाए कि हमारी सांस बाहर है। वो कितनी देर में अनुभव आएगा? 1 सेकंड पर्याप्त है अनुभव के लिए। यानी 1 सेकंड से ज्यादा आपको सांस नहीं रोक के रखना है बाहर। और खास तौर पे मैं ये पुनः बता रहा हूं, निवेदन है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल लो है वो विशेष ध्यान देंगे, सांस को बाहर नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। जो स्वस्थ हैं वो रोकेंगे, रोकेंगे, रोकेंगे। स्वस्थ व्यक्ति को रोकने से लाभ होना है, नुकसान नहीं होना है, कहीं कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन जिनका ऑक्सीजन लेवल लो है वो और लो हो जाएगा, इसलिए लो नहीं करना है। हमारे सभी प्रारंभ में स्वस्थ हो जाएंगे तो वो भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे स्वस्थ व्यक्ति जैसे, अभी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जो सावधानी बरतने की बात की है उसे ध्यान देंगे आप। चलिए, सांस बाहर छोड़ने के लिए क्या करना है? सांस को भीतर लेना है। जब भीतर होगा तभी तो बाहर होगा। तो पहले सांस एक बार भीतर ले लेते हैं, पूरी सांस लेंगे तभी पूरी सांस बाहर होगी। पूरी सांस बाहर, बाह्य प्राणायाम। बाह्य यानी बाहर, सांस बाहर, तीनों बंद, पूरी सांस बाहर है। अब सांस को भीतर भी तो लेना है, तो भीतर लेने के लिए क्या करना होगा? बंध को खोलना होगा। तो पहले हमने बंध को खोला, फिर हमने सांस को भीतर लिया। यहाँ पर जब हम सांस बाहर करते हैं, पेट को भीतर खींचते हैं, पेट को भीतर खींचते हैं मूलाधार से लेकर के ऊपर तक, यहाँ तक। क्योंकि मूल बंध लगा हुआ है, ये हमारा सीधा होता है, किंतु चिल लॉक रहता है। ये बाह्य प्राणायाम है। मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि समय कम है और विषय कई इसमें हमें कवर करना है, कई विषय लेना है, समेटना है। अस्वस्थ लोग सांस को रोकेंगे नहीं, वो सांस लिए, सांस को बहुत अच्छे से लिए, सांस छोड़े, पूरी सांस लिए, बस इतना ही, ताकि ऑक्सीजन लेवल बना रहे। ये हुआ हमारा बाह्य प्राणायाम। अब हम बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम की। उज्जाई प्राणायाम में हम सांस को भीतर खींचते हैं, गले को भींच करके। उज्जाई प्राणायाम विशेष महत्व का इसलिए है क्योंकि वो श्वसन तंत्र पे काम करता है। गला पूरा भींचते हैं, गले से आवाज निकलती है, ये कंठ से आवाज निकलेगी पूरा भींच करके। और यहाँ कहीं कुछ है, कुछ जमा है, म्यूकस है, खराश है, खांसी है, जब उसको खींचते हैं तो धीरे 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 साफ हो जाता है। खर्राटे की समस्या आपको, उसके लिए अद्भुत लाभप्रद है ये उज्जाई प्राणायाम। तो हम इसमें भी, जो स्वस्थ लोग हैं वो सांस भीतर खींच करके रोकेंगे, बंद लगाएंगे, फिर सांस छोड़ने के लिए बंद को खोलेंगे, दाई नासिका दबाएंगे, बाई नासिका से सांस बाहर। लेकिन जो अस्वस्थ हैं, जिनको कोविड हो रखा है, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, वो सांस को भीतर देर तक नहीं रोकना है। कितनी देर रोकना है?
1 सेकंड भी अधिक समझ लीजिए मैं कह रहा हूं, अगर आधे सेकंड में आपको बोध होता है कि सांस भीतर रुकी हुई है, और सांस भीतर रोकना है तो ये नहीं कि पेट फुला लेना है। जो स्वस्थ लोग हैं वो पेट नहीं फुलाएंगे। अस्वस्थ लोग चाहें तो सांस भीतर लें, सीना और पेट एक साथ, केवल पेट की बात नहीं कर रहा, सीना और पेट एक साथ, वो कर सकते हैं। स्वस्थ लोग भीतर रोकेंगे, अस्वस्थ लोग नहीं रोकेंगे। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हमें सांस को भीतर खींचना है, तो सांस गले को खींचना है, तो सांस पहले बाहर, क्योंकि हम बाह्य प्राणायाम में सांस को ऑलरेडी बाहर रखते हैं। अभी हम सांस लिए, पूरी सांस बाहर, गले को खींच लिए, सांस भीतर हो गई, बंद लगाए, मेरुदंड सीधा है, तीनों बंद, थोड़ी देर रुके, ऊपर दाई नासिका दबाए, बाई नासिका सांस बाहर, उज्जाई प्राणायाम। सांस बाहर है, फिर लेने से पहले गले को खींचे। बहुत बढ़िया। यहाँ हमने बाई नासिका से सांस को बाहर किया है, बाई नासिका से हमारी सांस बाहर हुई। अब हम बाई से लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे और दाई से बाहर। ये उंगली एक विशेष स्थिति में हम रखते हैं, लेकिन आपके लिए आवश्यक नहीं, आप ऐसे पकड़ लीजिए, या जैसे आसानी हो। इस हाथ से थक जाइए तो इस हाथ से पकड़ लीजिए, जैसे आप कंफर्ट हो। यहाँ पे 2 उंगलियों को मोड़ते हैं और बीच में नासिका जो है हम रखते हैं। ये जो हड्डी है इधर, और इधर हम नासिका की हड्डी देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे जरा सा भी ऐसे करेंगे हम तो बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इधर हमने ब्लॉक किया तो इधर से सांस लेना है, बाएं से। शुरुआत हमेशा बाएं से लेके करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, पूरी सांस लेंगे, पूरी छोड़ेंगे, और समापन हमेशा दाईं से लेके बाईं से छोड़ते हुए हमें करना है। इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के बारे में मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं कि आज की तिथि से अगर पूरे देशवासी या अगर पूरी दुनिया के लोग इस प्राणायाम को करने लगें, पूरी दुनिया के लोग, तो ये मेरा दावा है कि सारे लोग, जितने कोविड के पेशेंट हैं, जितने हार्ट के पेशेंट हैं, जितने अस्थमा हो गया, बीपी हो गई, शुगर हो गई, इनको सबको इतना लाभ कर सकता है कि ये 100% ठीक हो सकते हैं, बिना एलोपैथी का सपोर्ट लिए, बिना किसी चीज का सपोर्ट लिए। हाँ, आयुर्वेद का पुट मैं देता हूं, लेकिन आवश्यकता नहीं होती। अगर आप में समर्पण की कमी है, अगर आप योग ढंग से करेंगे तो आयुर्वेद की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप ये जो शरीर है, हम उस परमात्मा के अंश हैं, स्वतः ही सब कुछ वाइब्रेट करके ठीक कर देता है। आपने कभी सोचा कि जो कोरोना वायरस है, ये अगर किसी धातु पर पड़ता है तो उसका जीवन कितना होता है, जमीन पर पड़ता है तो कितना जीवन होता है, और अगर वायुमंडल में होता है, एयर में, तब उसका जीवन कितना होता है। आप किसी साइंटिस्ट से पूछो या जो जानकार हो उनसे आप पूछिए कि जो कोरोना वायरस है, अगर मनुष्य के शरीर पर होता है तो उसका जीवन कितना होता है। हमारे शरीर में वाइब्रेशन होती है, दिव्यता होती है, जो स्वतः ही उसको नष्ट कर देती है, और सबसे कम जीवन उसका होता है। और बावजूद इसके अनंत क्षमताओं को लिए हुए हम जगह जगह भटक रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, कहीं सिरिंज के लिए भटक रहे हैं, कहीं डॉक्टर के हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं लाइन में लगे पड़े हुए हैं। अरे हम अपने आप को सुधार लें। हो सकता है आपके पास पैसा ज्यादा हो और आप जबरदस्ती देना चाहते हो, कोई आपको आपका पड़ोसी मिला हो या मुझ जैसा कोई शुभचिंतक मिला हो सकता है आपका उन पर विश्वास कम हुआ हो या ना हुआ हो। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो किसी 5 स्टार होटल में तो बैठा नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा अस्पताल उनका है,
आप अस्पताल देख करके जब विश्वास करने लगते हैं कितना बड़ा अस्पताल है और इस डॉक्टर के पास कितनी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, आप मुझसे लाइव इसमें लिख सकते हैं कमेंट में, मैं प्रमाण दे दूंगा कि जिस व्यक्ति के पास कक्षा 1 का सर्टिफिकेट नहीं था, कक्षा 1 पास नहीं था, सरकार उसे कहीं चपरासी की नौकरी नहीं देती, 5वीं और 8वीं होना चाहिए चपरासी के लिए भी, जहां तक मुझे जानकारी है, उस व्यक्ति ने वो ग्रंथ लिखे कि जिसपे पीएचडी करने के लिए लोग आए, प्रोफेसर्स भेजे कि भैया वो रचनाएं दे दो और मेरे पास भेजे, दूसरों की छोड़िए, मेरे पास भेजे कि उनके रचनाओं को दे दीजिए, मुझे थेसिस लिखाना है। तो आप अगर सर्टिफिकेट पे विश्वास करते हो तो सर्टिफिकेट धारी बहुत सारे हैं। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे विश्वास करते हो तो आप रोज खबर पढ़ रहे हो, पढ़ना नहीं चाहिए नकारात्मक खबरें, लेकिन आप वाकिफ तो हैं। कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना जीवन संभालने की आवश्यकता है, जहां आपका हित है वो आपको करना होगा, और नहीं करोगे तो अहित करने के लिए, अपना व्यवसाय चमकाने के लिए पूरी दुनिया है, और आप भी उसी पंक्ति में खड़े हैं जिस पंक्ति में पूरी दुनिया खड़ी है। आपको उससे हटना होगा, ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर आना होगा। हमने अभी आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। मैंने कल एक सज्जन का जिक्र किया था जो मुस्लिम हैं और वहाँ बिहार के हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी परसों शाम को, तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा एक बात आप ये मानिए कि आपको प्राणायाम ने, केवल अनुलोम विलोम वो करते थे, प्राणायाम में और प्राणायाम नहीं, अनुलोम विलोम में केवल करते थे, मैंने कहा आपको अनुलोम विलोम ने बचाया है, ये मेरा शब्द था, मेरी वर्डिंग है, मेरे फोन में रिकॉर्ड है ये बात। मैंने कहा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ने बचाया है। इस प्राणायाम में इतनी क्षमता है, ईड़ा पिघला सुषुम्ना नाड़ियों को बैलेंस कर देता है, और ईड़ा पिघला सुषुम्ना नाड़ियां जब बैलेंस होती हैं तो आप अपने लिए स्वास्थ्य की भीख मांग रहे हो, आप दुनिया को स्वास्थ्य देने की क्षमता हासिल कर लेते हो, आप दूसरों को स्वस्थ करने की क्षमता हासिल कर लेते हो। तो हमें सबको स्वस्थ करना है, और सबको स्वस्थ करने के लिए खुद को स्वस्थ रखना है, और खुद को स्वस्थ रखने के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। 8:04 हो रहा है, मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि आप कभी भी करो, पार्क में टहल रहे हो करते रहो, सोफे पे बैठे हुए हो करते रहो, खाना बना रही हैं आप माताएं बहनें, कुछ भी काम कर रही हैं, आप करते रहो अनुलोम विलोम प्राणायाम। टीवी देख रही हैं, सामने टीवी लगी हुई है, मत देखिए, आजकल नकारात्मक खबरें मत देखिए, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीजों को देखिए, अनुलोम विलोम करते रहिए, देखिए टीवी, कोई बात नहीं, आप टीवी देखिए। मेरे जानकारी में है कि एक परिवार के 2 लोग कोविड संक्रमित हुए, एक अस्पताल में एडमिट हो गए, दूसरे ने जिद कर दिया, मैं अस्पताल की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तो अस्पताल में एडमिट हुए, दूसरे ने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं अस्पताल। उन्होंने कुछ एकाध प्राणायाम जैसे भस्त्रिका वगैरह भी शामिल किया और अनुलोम विलोम किया, वो घर पे ठीक हो गए, और वो अस्पताल में ठीक हो गए, मैं मना नहीं कर रहा, वो ठीक हो गए और आए। अब दोनों में अंतर देखिए कि जो अस्पताल से ठीक होकर के आए वो डायबिटीज के पेशेंट हो चुके थे, और जो घर पे प्राणायाम से ठीक हुए, देसी काढ़ा पी करके ठीक हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई समस्या नहीं हुई, और एक जो है वो डायबिटीज के पेशेंट होकर के आ गए। ये अद्भुत प्राणायाम है, इसका उपयोग कीजिए, स्वस्थ रहिए। फिर कहता हूं मैं पूरी तरीके से निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, तो कम से कम प्रभु जी मेरा सदुपयोग कर लीजिए, मैं आपके हित के लिए बैठा हुआ हूं, संकोच मत कीजिए, जहां कहीं कोई दिक्कत है आप संपर्क कीजिए। मैं कोई 5 स्टार हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था तो नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है वो आत्मशक्ति जहां रहती है वहां 5 स्टार की आवश्यकता होती नहीं है, और वो आत्मशक्ति सब कुछ जागृत कर सकती है, सब स्वस्थ हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शिव शिव शिव। कक्ष का समाप्त।